नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता ही है। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 3 मई से पहले अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर ना हटाए गए या उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक धीमी न की गई तो वे उन मस्जिदों के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहां पर ऊंची आवाज से अजान दी जाएगी। वहां लगातार हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले पा रहे। शिवसेना की सरकार कोई फैसला लेने की बजाय केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है कि केंद्र सरकार इस पर कोई नया कानून बनाए जो पूरे देश पर लागू हो। लेकिन इस बीच जो आपने देखा, सांसद नवनीत कौर राणा ने ऐलान किया कि वह मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो जिस प्रकार की उनकी शख्सियत थी वह खुद आकर के बाहर बैठ जाते और नवनीत राणा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते। लेकिन उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने पहले तो मुंबई में उनका घेराव किया, उनके ऑफिस पर औरंगाबाद में पथराव किया और बाद में जब उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को आधार बनाकर अपना आंदोलन वापस ले लिया, हनुमान चालीसा पढ़ने का जो उन्होंने बयान दिया था उसको वापस ले लिया, तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पहली बात तो गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गिरफ्तार किया। ठीक है, अमन चैन के नाम पर गिरफ्तार किया आपने, शांति भंग के नाम पर गिरफ्तार किया आपने, लेकिन राजद्रोह में गिरफ्तार किया। अब कोई हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर पढ़े या किसी के घर के सामने, किसी के घर के सामने भी पढ़ रहा है तो वो सड़क पर पढ़ रहा है तो सार्वजनिक स्थल है, तो वह अमन चैन को खतरा तो चलो हो सकता है, लेकिन राजद्रोह कैसे हो सकता है? उद्धव ठाकरे को इस तरह की कार्रवाई करवाने से पहले यह सोचना चाहिए था कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के खिलाफ और सड़कों पर जो नमाज पढ़ी जाती है उसके खिलाफ महाआरती का आयोजन किया था। और उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अब राज ठाकरे उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार कुछ फैसला नहीं कर पा रही, जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन शिवसेना दूसरे राज्यों में इसी तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है, जैसे सांप्रदायिक तनाव को खुद झेल रही है और उसका विरोध कर रही है। अब पंजाब की शिवसेना ने जो कुछ किया है वह आपको बताना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ एक मार्च निकालने का फैसला किया, जबकि कोई खालिस्तान आंदोलन इस समय चल नहीं रहा। 1991-92 के बाद खालिस्तान का आंदोलन पूरी तरह मृत हो चुका है। खालिस्तान के नाम पर जो आंदोलन होता है वह सिर्फ विदेशों से चल रही नारेबाजी, बयानबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कभी ब्रिटेन में प्रदर्शन हो जाता है, कभी अमेरिका में हो जाता है, कभी कनाडा में हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन भारत में खालिस्तान के समर्थक अगर हैं तो वो चुप हैं, शांत हैं, वे कभी सामने नहीं आए। छोटी मोटी घटनाएं जरूर हुई हैं, जैसे कुछ दिन पहले शिमला में कुछ वाहन खालिस्तान का झंडा लगाए हुए गए, लेकिन एक मामूली घटना थी। उसके बाद थोड़ा तनाव भी पंजाब और हिमाचल में हुआ। कुछ सिख संगठनों ने हिमाचल के वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छोटी मोटी घटना। इससे छोटी मोटी घटनाओं को और सिख फॉर जस्टिस के विदेशों में बैठे हुए नेताओं के बयानबाजी के आधार पर कोई यहां पर विरोध में आंदोलन शुरू कर दे तो यह तनाव पैदा करने की बात होगी। शांत तालाब में एक कंकड़ फेंकने वाली बात होगी और यह कंकड़ शिवसेना ने वहां फेंका। पटियाला में उन्होंने मार्च का ऐलान किया था, तो इसके खिलाफ बाकायदा कुछ सिख संगठनों ने सरकार से अपील की, प्रशासन से अपील की कि इसे रोका जाए, ये बिना वजह का तनाव होगा, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन प्रशासन को लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, या प्रशासन ने इसकी लापरवाही की। लेकिन जिस दिन यह मार्च शुरू होना था, उस दिन निहंग सड़कों पर उतर आए, तलवारें लहराते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रशासन बीच में पड़ा, पहले उनको अलग अलग किया गया, उनको शांत कर दिया गया, लेकिन एक मंदिर के पास जाकर के, जहां शिव सैनिक मौजूद थे, वहां पर निहंग सिखों ने और उनके समर्थक बाकी सिखों ने भी, जो निहंग सिख नहीं है, उन्होंने भी तलवारें लहरानी शुरू कर दी और सड़क पर आ गए। एसएचओ करमवीर सिंह को इस मुठभेड़ में, एक तरह से ये मुठभेड़ हुई, क्योंकि उधर से उन्होंने मंदिर से पत्थर चलाने शुरू किए, इन्होंने तलवारें चलानी शुरू की, तो एसएचओ जख्मी हुए। लेकिन अफवाह फैल गई कि उनका हाथ कट गया, जिससे और ज्यादा तनाव पैदा हो गया। आखिर आकर के एसएसपी को इस तनाव को खत्म करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस फायरिंग की, तलवारें लहराते हुए सिखों की, निहंगों की। तो ये जो तनाव पैदा हुआ है, इसकी वजह शिवसेना है और पंजाब के अमन चैन से रह रहे हिंदू और सिखों में टकराव पैदा करने, तनाव पैदा करने, मतभेद पैदा करने की कोशिश है। लगातार सिख और हिंदू अमन चैन से, शांति से रहते हैं, हिंदू गुरुद्वारे में जाते हैं, सिख मंदिरों में जाते हैं, और इस चुनाव में भी कोई तनाव नहीं हुआ था, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। किसी जगह पर कोई हिंसा नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, और शांति से चल रहे पंजाब के अंदर आग लगाने की कोशिश शिवसेना ने की। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना अब ध्यान हटाने के लिए दूसरी जगह पर तनाव कर सकती है, क्योंकि उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। और जब कोई संगठन जैसे राज ठाकरे का संगठन या निर्दलीय सांसद औरंगाबाद की नवनीत राणा ने चुनौती दी है हनुमान चालीसा को लेकर के और अजान को लेकर के, तो वे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि बार बार वे दावा भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की वे तो हिंदुत्व की नीति पर जस के तस हैं, जैसे बाला साहब ठाकरे थे उसी तरह है। तो अब इसको ध्यान हटाने के लिए मुझे लगता है ये पंजाब में किया गया है, और इसमें एक बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, अमन चैन से रह रहे हिंदुओं और सिखों में तनाव पैदा करना। और इसी तरह की बातें दूसरे राज्यों में हो सकती हैं, जैसे मेरी आशंका है कि राजस्थान में शिवसेना इस तरह की हरकत कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए। क्योंकि करौली में जो घटना हुई और उसके बाद अलवर में जो घटना हुई, ये दोनों हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से घटनाएं हुई हैं। करौली में मस्जिदों से और मुसलमानों के घरों से पथराव किया गया शोभा यात्रा पर, और बाद में अलवर में प्रशासन ने 300 साल पुराने मंदिर और 2 अन्य मंदिरों को तोड़ा और 86 के करीब घर भी तोड़े, दुकानें भी तोड़ी। पहले आरोपबाजी हुई कांग्रेस और भाजपा में कि भाजपा की नगर पालिका है तो उसके आदेश पर यह हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रशासन ने किया है, नगर पालिका ने नहीं किया, नगर पालिका के आदेश से नहीं हुआ। और आखिरकार राजस्थान सरकार ने नगर पालिका के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया। इससे साफ है कि गलती नगर पालिका के प्रशासन की थी कि उन्होंने बातचीत करने से पहले, नोटिस देने से पहले कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चला दिया। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में इस तरह का तनाव, सांप्रदायिक तनाव राजस्थान में हो सकता है, उसके लिए कई और राज्यों में भी हो सकता है। जहां मुस्लिम और हिंदू तनाव है, वहां पर भी जाकर के शिवसेना के लोग शरारत कर सकते हैं अपनी खाल बचाने के लिए। तो सरकारों को सावधान रहना होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटे का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।